अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 3 सेट थ्योरी एंड फंक्शंस हम कवर कर रहे थे। इसमें हम अपने सेकंड एसएलओ पे थे जो कि बहुत ब्रॉड था और बाकी तमाम एसएलओस के लिए फोरग्राउंड का काम कर रहा था। आइडेंटिफाई सेट्स एंड अप्लाई ऑपरेशंस ऑन थ्री सेट्स, सबसेट्स, disjoint sets and overlapping sets using Venn diagram। हम सेट्स की भी बेसिक्स को पढ़ चुके, सबसेट्स, डिसजॉइंट्स और ओवरलैप सेट्स को भी डिटेल से देख चुके, ऑपरेशंस को भी हम अंडरस्टैंड कर चुके, वेन डायग्राम की बेसिक्स भी हमने जान ली और कल हमने कॉमन कुछ फंक्शंस थे जिन्हें वेन डायग्राम पे प्लॉट किया, जिनमें ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए शामिल था। कल हम ये प्लॉट कर चुके हैं। कल हमने एक ही फंक्शन को चार अलग अलग वेन डायग्राम्स पे प्लॉट किया था, ऐसे ही है जी। और हमने कहा था कि ये चार अलग अलग वेन डायग्राम्स इसीलिए होती हैं क्योंकि कोई से दो सेट्स आप उठा लें, उनमें इन चार में से कोई एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। आज हमने बेटा एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं सेट्स पे और वेन डायग्राम से इनको विजुअलाइज करना है, देखना है। अब आज हम चार डायग्राम्स नहीं बनाएंगे, आज हम एक ही डायग्राम बनाएंगे क्योंकि आज हमारे पास वैल्यूज गिवन है। जब वैल्यूज गिवन होंगी तो हम वैल्यूज को देख के हुए आइडेंटिफाई करेंगे। अब इधर आइए जरा, स्क्रीन पे देखें तमाम बच्चे। मेरे पास ए है 1 2 3 4 5 और बी की वैल्यू है 2 3 6 7। ए 1 2 3 4 5 है और बी मेरे पास है 2 3 6 7। इन दोनों सेट्स की वैल्यूज को अगर आप देखें तो इनमें चंद एलिमेंट्स मिलते हैं और चंद नहीं मिलते। तो कौन सी डायग्राम मुझे बनानी चाहिए? ओवरलैपिंग डायग्राम। गॉट इट बेटा? तो इसलिए मैंने ऑलरेडी ओवरलैप डायग्राम का ढांचा जो है वो बना के रखा हुआ। ठीक है। और ओवरलैपिंग मैंने क्यों ली? क्योंकि ये वैल्यूज बता रही हैं कि हम में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। अब इधर देखो बेटा, स्क्रीन पे वैल्यूज को जब भी लिखना शुरू करना है, बेसिक क्वेश्चन हो, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, जैसा भी हो, हमेशा सबसे पहले कॉमन वैल्यूज लिखनी है। ओवरलैपिंग रीजन में सबसे पहले कॉमन वैल्यूज लिखी जाएंगी और कौन से रीजन में? ओवरलैप रीजन में। अब मेरे पास क्या है? 1 2 3 4 5 2 3 6 7। कॉमन क्या है बेटा? 2 एंड 3। तो मैंने कॉमन रीजन में 2 और 3 लिख दिया। अब कॉमन रीजन के अलावा क्या है? ए के पास है 1 4 5। ए में मैंने लिख दिया 1 4 5। बी के पास कॉमन के अलावा क्या है? 6 और 7। गॉट इट बेटा? जब भी सर्कल्स में, सेट्स में वैल्यूज लगानी शुरू करनी है तो सबसे पहले वैल्यू लगेगी ओवरलैप्ड रीजन में। जो कॉमन रीजन है उसमें हमने कॉमन एलिमेंट्स बिठा दिए। इनमें 2 और 3 कॉमन था, वो 2 और 3 मैंने इधर लिख दिया।
फिर जो अनकॉमन थे, जो ए के थे 1 4 5 वो इधर लिख दिया और बी का 6 7 इधर लिख दिया। गॉट इट बेटा। अब अगर देखो बी के सर्कल को भूल जाओ, बी के सर्कल को भूल जाओ और सिर्फ ये रेड सर्कल पे देखो, ए वाले सर्कल को देखो, तो ए की तमाम वैल्यूज नजर आ रही हैं हमें 1 2 3 4 5। अब ए वाले को भूल जाओ तो बी सारा नजर आ रहा है 2 3 6 7। गॉट इट। ठीक है जी। ठीक है बेटा, यहां तक सबको क्लियर है, पता चल गया वैल्यूज हमने बेटा कैसे रखी। ओके, अब हम अपने ऑपरेशंस पे आ जाते हैं। ऑपरेशन है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ये तो अब आप मुझे बता देंगे सारे बच्चे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है। डायग्राम को देखते हुए ए इंटरसेक्शन बी नजर आ रहा है हमें। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? ये वाले। नीचे मैंने लिख दिया दीज लाइंस रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, और इनमें वैल्यूज क्या कवर हो रही हैं 2 एंड 3। सिंपल है बेटा, कोई मुश्किल काम है ये? कोई मुश्किल काम है? आसान सा काम है। गॉट इट। अब अगर किसी का सवाल के लिए हाथ खड़ा है तो वो हाथ खड़ा रखे, बाकी सारे हाथ नीचे कर ले। इधर आ जाइए जी यूनियन पे, यूनियन पे आ जाइए। इसी तरह पहले वैल्यूज लिख लेते हैं 2 3 1 4 5 6 7। वैल्यूज लिख ली। अब मैंने लेना है ए यूनियन बी। अब यूनियन में क्या होता है? यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स शामिल करते हैं। यूनियन में इसका भी सब कुछ ले लो, उसका भी सब कुछ ले लो, तो यूनियन में तमाम एलिमेंट्स शामिल करते हैं। तो इसलिए फिर हमने क्या लिख दिया, ए यूनियन बी। और इसमें आ क्या रहा है 1 2 3 4 5 6 7। गॉट इट। ठीक है बेटा, बेसिक सी डायग्राम थी, दो सेट्स थे, थोड़ी थोड़ी वैल्यूज थी, हमने लगाई और वो काम हो गया। आगे चलें जी। आगे चलें जवानों। लिटिल स्टार शेहूपुरा, जल्दी से कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछो। डायग्राम के अंदर एलिमेंट्स भी लिखने और शेड भी करना है? हाँ जी, एलिमेंट्स भी लिखने हैं और शेड भी करना है। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। वैसे जनरली जब हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो शेड नहीं करते, लेकिन क्योंकि चंद सवाल सिर्फ एलिमेंट्स के हैं, क्लियर, चंद सवाल एलिमेंट्स के हैं तो इसलिए। और वैसे भी क्योंकि आप इसमें विजुअलाइज कर रहे हैं, तो आपके अगर मैं सामने शेड नहीं करता और जवाब भी नहीं लिखता तो आपको नहीं पता चलेगा कि यूनियन क्या। आपके सामने तो सिर्फ वैल्यूज लिखी हैं सर्कल्स में। ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं। लें जी, अब जरा हमारे पास यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज भी मेंशन है। पिछली डायग्राम में भी आप सब ने ये नोट किया कि ये सारा कुछ एक बॉक्स में है। सेट ए और बी एक बॉक्स में है और बॉक्स जो है इन सर्कल से भरा है और उस बॉक्स ने इन सर्कल्स को होल्ड किया हुआ है, सही है। इसीलिए ये जो बॉक्स होता है बेटा, ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। ये जो सारा बॉक्स है, क्योंकि ये सबसे भरा है ना, इसी में सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसी में ये सर्कल्स आ रहे हैं, तो अंडर द सिचुएशन जो सबसे बड़ा सेट होता है उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं।
तो ये जो बॉक्स है ये क्या है बेटा? यूनिवर्सल सेट, जिसने सारों को होल्ड किया होगा। अब सबसे पहला काम है जी वैल्यूज लगाना। ये जो सी लिखा हुआ है इसको बी कर लीजिए, ये जो सी की वैल्यू है इसको बी कर लीजिए। ए मेरे पास है 2 5 6, ए मेरे पास है 2 5 6 और बी मेरे पास है 1 2 3। ए है 2 5 6 और बी मेरे पास है 1 2 3। इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है बेटा? 2। सबसे पहले कॉमन एलिमेंट लिख लिया 2। अब ए में पीछे क्या रह गया? 5 6। बी में पीछे क्या रह गया? 1 3। अब इधर देखो बेटा, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको देख लो, समझ लो। अब आपने ए की वैल्यूज भी लगा दी और बी की वैल्यूज भी लगा दी, लेकिन यूनिवर्सल सेट भी तो मेंशन है, यूनिवर्सल सेट भी तो मेंशन है, हमने उसे भी अकोमोडेट करना है। अब 1 2 3 5 6 पहले से लग चुका है, 1 2 3 5 6 पहले से लग चुका है। अब पीछे क्या रह गया? 4। पीछे क्या रह गया? 7। समझ गए बेटा? तो जब यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज भी लगानी है तो जो चीजें ए और बी में अकोमोडेट हो चुकी हैं, जो नंबर्स पहले से बैठ चुके हैं, उसके अलावा नंबर सर्कल से बाहर बैठा देंगे। यही सब सेट की निशानी है, खूबसूरती है। अब हमें कितना क्लियरली पता चल रहा है कि ए एंड बी बोथ आर द सबसेट्स ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के पास वो सब कुछ है जो ए के पास है, जो बी के पास है। तो ए और बी छोटे सेट हैं, यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट है और उनके सारे एलिमेंट्स को होल्ड करता है। गॉट इट बेटा? ये वैल्यूज लगाना आ गई हैं सबको? वैल्यूज लगाना आ गई हैं सबको? ठीक है जी। तो यूनिवर्सल सेट भी लिखना हो तो ए और बी में एलिमेंट्स बैठाने के बाद यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स बचेंगे सिर्फ वो लिखने हैं, दोबारा सारा 1 2 3 4 5 लिखने नहीं बैठ जाना। और देखो, कोई भी नंबर बेटा 2 दफा नहीं आ रहा, लिखना हमेशा कॉमन रीजन से शुरू करना है, फिर ए फिर बी, पहले कॉमन रीजन फिर ए फिर बी फिर यूनिवर्सल सेट। गॉट इट? ओके। अच्छा, अभी तो ये मैंने कर लिया। अब मैं इंटरसेक्शन नहीं लेता। लेट अस कैलकुलेट बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? u माइनस बी। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? u माइनस बी, के यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो, यही मतलब है। यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो। सारे बच्चे इधर देखिए, ये सारे का सारा बी है, ये सारे का सारा बी है। गॉट इट? यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करना है। ये जो मैंने अभी सर्कल किया, ये सारे का सारा बी है, और ये जो पूरा डब्बा है, ये जो पूरा बॉक्स है, ये यूनिवर्सल सेट है, और इसमें ये सर्कल बी है। ये पूरा बॉक्स यूनिवर्सल सेट है, ये सर्कल बी है। तो इस डब्बे में से इस बी को निकाल दो, इस सर्कल को निकाल दो, तो जो पीछे रह जाएगा वो क्या है? जो इस बी के अलावा बचेगा वो सारा क्या है बेटा? कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट? ठीक है।
बी के अलावा जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि माइनस करने का मतलब वो वैल्यूज जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन बी में नहीं है। तो ये देखो, ये पूरा बी मैंने वैसे छोड़ दिया, उसके बाहर वाला सब कुछ शामिल कर दिया। अब आपने ये नहीं कहना कि सर इसमें तो आपने ए को भी कवर कर दिया। मैं ए को नहीं देख रहा, मैं तो बॉक्स को देख रहा हूं, यूनिवर्सल सेट को देख रहा हूं, ए उसमें ऑटोमेटिकली कवर हो रहा। ठीक है, गॉट इट? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट? लिटिल स्टार्स, जल्दी से। नो सर जी, वो यही पूछना था कि सेट ए भी तो अंदर शामिल है बी के साथ। तो ए शामिल नहीं है, ए डब्बा है, डब्बे में अब आपके पास जो मर्जी पड़ा हो, बी के अलावा बाकी सारा डब्बा बी कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह जब आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो पूरा ए ब्लैंक छोड़ देना है, जो बाकी बचेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। अब यहां पर इसको अगर मैं वैल्यूज लिख दूं, अब आप देख रहे हो क्या आ रहा है, 4 5 6 7, 4 5 6 7। गोट इट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, हरी आप जल्दी से, कोई सवाल है तो जल्दी से पूछें। सर बी कॉम्प्लीमेंट सी वाला दोबारा समझा दें। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था बेटा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट माइनस बी, तो यूनिवर्सल सेट ये पूरा बॉक्स था, इसमें से बी मैंने छोड़ दिया ब्लैंक, यानी कि बी माइनस कर दिया, बाकी जो सारा हिस्सा बचा वो मेरा सोल्यूशन है, वो मेरा आंसर है। गॉट इट? अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा डिफरेंट काम करें जरा। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसमें बेटा दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको ए यूनियन बी बनाना है, पहले वैल्यूज लिख लें। सबसे पहले ए यूनियन बी बनेगा। ए यूनियन बी कैसे बनेगा? अल सईद बॉयज, बोलिए जल्दी से, ए यूनियन बी कैसे बनेगा? बेटा उसने कसम खाई है हर सवाल का जवाब देने की, माइक उसको कर रहे हो। दोनों सेट्स जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। क्या इसका जवाब आया? 1 2 3 5 6। गॉट इट? अब ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी। अगली चीज बेटा मैंने क्या बनानी है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज यू माइनस ए यूनियन बी। अगली चीज बनानी है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब? यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का जवाब मुझे नजर आ रहा है, ए यूनियन बी का जवाब नजर आ रहा है बच्चों। अब इसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है, यानी कि इस डब्बे में से इसको माइनस करना है। काम हो गया।
मैंने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा कि मैं इसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दूं। तो जो ए यूनियन बी का जवाब मेरे पास आया था उसके अलावा मैंने सारे को रंग कर दिया, शेड कर दिया। ए यूनियन बी के जो जवाब आया था उसके अलावा बाकी सब कुछ ले लिया, यानी कि डब्बे में से उसे माइनस कर दिया, मेरा जवाब आ गया। यहां पे मैंने लिख दिया कि ये ग्रीन लाइंस जो है ये ए यूनियन बी है और इसका जवाब आता है जी 4 7। गॉट इट बेटा? क्लियर है? ये माइनस का ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन, और इसमें दो आपने स्टेप्स किए। पहले स्टेप में आपने यूनियन लिया, ऑरेंज लाइंस यूनियन के रीजन को शो कर रही हैं। दूसरे स्टेप में आपने कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे, तो मैंने पूरे डब्बे में से ए यूनियन बी को छोड़ दिया, बाकी सारा शामिल कर दिया। गॉट इट? जी शाहजहान, जल्दी से पूछिए, कोई सवाल है तो। बोलिए। सर आपने शेड किया है ये तो सर कॉपी के ऊपर करना, बोर्ड में तो अलाउ है ही नहीं। अब जरा कैमरा ऑन करें। क्या कहा है आपने? बोर्ड में ये शेड करना, ये लाइनें लगाना अलाउ नहीं है? इधर जरा सामने आए। ये वही मासूम सा बच्चा है, अक्सर मासूम मासूम सवाल पूछता है। आप पेपर में भी शेड कर लेना, आपके पेपर को कुछ नहीं होगा, ठीक है? ये अलाउ है। पेपर में आप ग्राफ नहीं बनाते, या पेपर में अब आपने चैप्टर नंबर 5 में ग्राफ बनाने जिसमें तो पूरे वो सॉलिड कलर शेड करने, ठीक है? तो किसी गलत फहमी में ना रहे, किसी कंफ्यूजन में ना रहे, ये अलाउ है, ठीक है जी? ओके, हाँ जी, खोलो इसका माइक। सर डिफरेंट कलर से करना अलाउ नहीं है सर, वो हमारे पास तो ब्लू पेन होगा सिर्फ। और तो इसलिए आपने पैटर्न्स डिफरेंट करने हैं। आपने कभी वर्टिकल लाइंस लगा लेनी है किसी ऑपरेशन के लिए, तो तुमने सवाल ही ऐसा पूछा है कि अलाउ नहीं है। कहो कि भाई रंग अलाउ नहीं है, और उसमें भी मैं आपको एक एंड पर चीज बताऊंगा जब पूरा सेशन एंड कर लेंगे, ठीक है जी? कि क्या अलाउ नहीं है, क्या अलाउ है। आई माई सेल्फ हैव चेक द बोर्ड एग्जाम्स मल्टीपल टाइम्स, ठीक है जी? इधर देखें, आपने अगर सिंगल कलर यूज करना है तो कभी आपने वर्टिकल लाइंस बना ली, कभी आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस बना ली, कभी डॉट 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 लगा दिए, कभी जिगजैग लाइंस बना ली डिफरेंट पैटर्न्स के लिए, ठीक है? गॉट इट? आप सवाल बड़े मासूमाना पूछते हो, सवाल को थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर दिया करो, पिछली बात पहले किया करो, अब फिर सवाल पूछा करो, ठीक है? कैमरे से छुप जाता है ये बच्चा साथ ही है। लाहौर में आपका स्कूल कहां पर है? सर भावलपुर में। ओ हो, फिर तो बड़ी दूर हो आप। वेरी गुड। चलें जी, हमें खुशी इस चीज की है कि हम बहावलपुर में भी सुने जा रहे हैं या देखे जा रहे हैं। ऑल क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स, आगे चलें। अच्छा जी, draw the Venn diagrams for each of these combinations of the sets A, B and C. A, B and C. ये जरा हलचल काइंडली बंद कर दें, फातिमा कैंपस वाले भी और अल सईद गर्ल्स भी।
अब बेटा 3 सेट्स हैं तो मैंने 3 सर्कल्स बनाए हुए हैं और तीनों क्या है, ओवरलैप्ड है। ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि अगर हमने कुछ प्रूफ करना है या वैल्यूज नहीं गिवन तो हम हमेशा किसकी प्रोबेबिलिटी, ओवरलैप्ड प्रोबेबिलिटी पे चलते हुए ओवरलैप्ड बनाएंगे डायग्राम। हम इस चीज को प्रोबेबिलिटी समझते हुए इसकी के ज्यादा है कि इनमें कुछ ना कुछ हल्का फुल्का मिलता ही होगा, हम इसलिए हमेशा ओवरलैपिंग डायग्राम्स बनाते हैं। क्लियर है? ठीक है, इधर देखो बेटा, इधर इधर शाबाश, सामने स्क्रीन पे मैंने डिफरेंट ऑपरेशंस करने हैं परफॉर्म। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसे ए कह देते हैं, इसे बी और इसे सी कह देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें भी हमारे पास अगेन 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को प्लॉट करेंगे विच इज बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब बेटा बी यूनियन सी जब लेना है तो सी को ना देखो, ये देखो कि ये ए था, ये बी था, मैंने सॉरी माय बैड, बी यूनियन सी लेना था तो ये बी देखा और सी देखा, ए को भूल जाना है। ये नहीं कहना कि सर देखें ए का हिस्सा भी उसमें कवर हो रहा है, उस चीज को नहीं देखना। आपने सारा बी देखा और सारा सी देखा, सारा ए देखा, सॉरी सारा बी देखा और सारा सी देखा, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, बी यूनियन सी। ये हमेशा आपने बताना है नीचे कि ये वाला शेड, ये वाला पैटर्न किस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने बी यूनियन सी लेना था, सारे का सारा बी और सारे का सारा सी मैंने शामिल कर दिया। गॉट इट? अगली बारी में अगली बारी में मैंने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेना है। जो बी यूनियन सी का जवाब आया है, जो बी यूनियन सी का जवाब आया है, इस जवाब का ए के साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन। यानी कि बी यूनियन सी का वो हिस्सा जो ए के साथ कॉमन है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। बी यूनियन सी का वो हिस्सा जो ए के साथ कॉमन है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। जिसने जवाब ढूंढ लिया है वो खड़ा हो जाए, हाथ खड़ा करे और बोले। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, लिटिल स्टार्स, बोलो शाबाश। लिटिल स्टार्स बोल ए बेटा। बी और सी वाला ए बी और सी वाला कॉमन रीजन, ये नो इसी, यस ये वाला, है, आप जवाब कुछ और दे रहे थे, नो सर जी, यही कहना चाह रहे थे। अब देखो ना डायग्राम में नजर आ रहा था कि बी यूनियन सी का ये हिस्सा ए के सर्कल में कवर हो रहा है, उसके साथ शेयर हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो यही हमारा इंटरसेक्शन का जवाब है। ठीक है जी, ये मैंने नीचे लाइनें लगा दी कि ये पिंक लाइंस जो है, अब जिसका पैटर्न
बी यूनियन सी का पैटर्न डिफरेंट है और ये यूनियन इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का पैटर्न डिफरेंट है। गॉट इट बेटा? ये पता चल गया सबको? हाँ जी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। चलें अब आप ऐसा करें, अच्छा ये तो जुबानी बता दो ना मुझे, एक ही बारी में बताना है मुझे, फिर इनाम मिलेगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मल्टीपल स्टेप्स में नहीं इसको हमने हल करना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, A intersection B intersection C. What is the solution region here? तीनों का कॉमन रीजन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या शो कर रहा है? तीनों का कॉमन रीजन। ये इनसे पूछो, शाहजहान से। सर जी जो तीनों का कॉमन एरिया है ए के और बी और सी का, कहां पर है? ए और बी ये के है, दरमियान में ये है, नो इसके साथ ये दरमियान है, में ए और बी के दरमियान। यस ये कि यस ये वाला ये वाला तीनों के दरमियान में है। यहां पर देखो रेड सर्कल भी है ओवरलैप्ड में, ग्रीन भी है, ब्लू भी है। ये तीनों का इंटरसेक्शन है, ये तीनों का कॉमन रीजन है। गॉट इट? ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें जी, लो भाई अब जरा वो लिंक खोलो जरा। तमाम बच्चे अपने इसी वक्त अभी के अभी ये करें जी। व्यू बोर्ड खोल दो, अब लिंक खोल के ना व्यू बोर्ड खोल दो। ये करें जी सोल्व। तमाम टीचर्स इसको काइंडली सुपरवाइज करें। ये क्वेश्चन जो है बच्चे सोल्व करें एट देयर ओन और मुझे अभी जवाब बताएं। मैं इसको सिमुलेशन पे आपको दिखाऊंगा, एक लिंक छोटा सा शेयर करूंगा, उस पर आप अपने किसी भी रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हो और वेन डायग्राम के डिफरेंट ऑपरेशंस विजुअलाइज कर सकते हो। जल्दी से इसको सोल्व करें। ए माइनस बी, 3 4 5, 5 चीजें हैं जी इसमें। अब आपकी मर्जी है कि आप 3 स्टेप्स में करते हैं, 5 स्टेप्स में करते हैं, एज यू फाइंड इट फिट। इसमें 5 है, 3 दफा अलग अलग माइनस के ऑपरेशंस लगेंगे, 2 दफा अलग अलग यूनियन के ऑपरेशन लगेंगे। जल्दी से आप पहले मैनुअली बना लें। ये जो लिंक आपके साथ शेयर किया जा रहा है इसमें यूनियन आपने यू से लिखना है और इंटरसेक्शन एन से लिखना है। अगर यूनियन लिखना चाहते हैं तो यू दबाना है, इंटरसेक्शन लिखना चाहते हैं तो एन दबाना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो एब्स्ट्रॉप दबाना है, सिंगल कोटेशन जिसे आप कहते हैं।
क्या ये शेप आई है जी आप में से किसी की? जी टीचर्स, किसी जवान की ये शेप आई है या इसके करीब करीब आई है? खामोशी का मतलब है ना। चलो जी कैमरा लाएं जी लुकमान साहब। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बारी बारी आपने ड्रा करना है। ए माइनस बी का मतलब है ए का वो हिस्सा जो बी में नहीं है। तो जब मैंने ए माइनस बी करना है, ये ए माइनस बी का जवाब आ गया। ये ए माइनस बी है। फिर जब मैंने ए माइनस सी करना है, ए माइनस सी करना है, तो ए माइनस सी का मतलब वो हिस्सा जो ए में है लेकिन सी में नहीं है। ए में है लेकिन सी में नहीं है। गॉट इट? फिर हमने करना है बी माइनस सी। बी माइनस सी का मतलब वो हिस्सा जो बी में हो लेकिन सी में ना हो। ये वो हिस्सा है जो बी में है लेकिन सी में नहीं है। अब ये सिमुलेशन से थोड़ी सी डिफरेंट क्यों आ रही है? क्योंकि इसमें सी शामिल नहीं हो रहा। जब आप इनका यूनियन लोगे तो यूनियन में ये वाला सारा शेडेड भी रीजन शामिल हो जाएगा और ये वाला शेडेड रीजन भी शामिल हो जाएगा। इफ आई कैन शो यू, यूनियन में ये सब कुछ आ जाएगा। गॉट इट? अब सिमुलेशन में डिफरेंट इसलिए है कि अगर मैं a माइनस सी की जगह c माइनस ए कर दूं, अगर a माइनस सी की जगह c माइनस ए कर दूं तो यहां से भी सोल्यूशन रीजन कंट्रीब्यूट करेगा। तो क्योंकि a माइनस सी है इसलिए दो दफा a की बात सुनी गई है, c की बात नहीं सुनी गई। लेकिन अगर मैं c माइनस ए कर दूंगा तो यहां से भी ये शामिल हो जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा, लिंक भी आपके पास है। कॉम्बिनेशन चेंज कर करके इसको प्लॉट करें जी। दैट इज इट फॉर टुडे। ओके।